हालेलुया। आपका परमेश्वर प्योर है, उसका नाम बदनाम मत कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है, यहाँ पर लिखा जाता है लूक रचित सुसमाचार, अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी रीति से लिखा जाता है। लूक 6:36 यहाँ पर लिखा जाता है, जैसा तुम्हारे पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। आपके अंदर दया भावना होना जरूरी है, हर बातों के लिए, हर विषय के लिए, हर चीजों के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, पिछले दिनों में मैं एक स्थान पर गया था और वहां मैं एक होटल में खा रहा था। हालेलुया। नाश्ता कर रहा था बड़ी आनंद से, बड़ी खुशी से। लेकिन ऐसा हुआ कि वही होटल का सामने जो रोड पे एक लेडीज महिला कपड़ा पहनकर वो एक छोटा सा बच्चा लेकर बैठी हुई है। मतलब कि 2-3 साल का, 3-4 साल का होगा शायद, वो बच्ची को लेकर के वो बैठी हुई है एक बर्तन पकड़कर। मतलब जो भी आदमी आता है वो लेडीज क्या करती है कि उस बच्चे को आज्ञा कर देती है कि जाओ उस आदमी से मांगो। और वो छोटा सा बच्ची जो है कि 3-4 साल का बच्ची है, वो आ करके ऐसा हाथ निकालती है, दिखाती है और बर्तन दिखा कर कहती है दियो, दो बोलते हैं। लेकिन वहाँ के कोई आदमी नहीं देता। हालेलुया। जो भी नया आया वो होटल पर, वो खाने के लिए उसको ऐसी प्रकार उसकी बच्चे को भेज देती है और वो बच्चा जा करके ऐसा हाथ हिला करके ऐसा माने बर्तन को दिखाता है। हालेलुया। इसमें जो भी है कुछ दो, ऐसा। हालेलुया। तो मैं भी खा रहा था, मेरे पास भी वो बच्चा आया। मैंने देख चुका हूँ आगे से कि लेडीज बैठी हुई है कपड़ा मैला कपड़ा पहन करके, और मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ बैठी हुई है और मांगने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया। हालेलुया। इस बातों को मैं देख रहा हूँ और वो बच्चा मेरे पास भी पहुँचा। हालेलुया। और जैसा औरों को जैसा करता है बच्चा ठूक, उसी तरह एग्जैक्ट मेरे पास भी आया और मेरे हाथ को हिलाकर ऐसा बर्तन दिखाया। तो मैंने उसे चले जाओ बोल दिया मैंने। हालेलुया। और वो बच्चा चला गया, कोई जोर ज़बरदस्ती मुझे नहीं किया। मैंने खाया, ये लंबा बिल मेरे लिए दिया दुकानदार, और उस बिल को पेड किया मैं और अपने घर वापस लौट आया। हालेलुया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने वो बच्चे के साथ व्यवहार दुर्व्यवहार भी नहीं किया, बस छोटा सा मुंह मोड़ दिया मैंने, अपनी मुंह अलग कर दिया। बच्चा समझ गया कि ये व्यक्ति भी देने वाला नहीं, वो अपनी माँ के पास लौट कर चला गया। हालेलुया। मैं दिन सारा गुजरा, यहाँ वहाँ गया, प्रभु की सेवा किया, उसके बाद घर लौटा वापस, और संध्या के समय में मोबाइल खोला, इंटरनेट खोल करके देख रहा हूँ। तो देखते देखते एक ऐसा वीडियो मेरे पास लेकर पहुँचाया, एक ऐसा वीडियो आया मेरे पास कि मेरे प्रिय भाई बहन, एग्जैक्ट सेम स्टोरी। हालेलुया। एग्जैक्ट सेम जो मेरे साथ घटा वैसे ही वीडियो में देख रहा हूँ। वही छोटी सी बच्ची, वैसे ही एक लेडीज मैला कचरा पहनी हुई है और सेम उसी होटल के सामने बैठी हुए हैं दोनों बच्चे, और हजारों लोग वहां खा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, वो हजारों लोगों में से एक मोटा सा आदमी, एक हट्टा कट्टा सा आदमी बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, बड़े स्नेह से उन दोनों माँ बेटे के लिए, मेरे प्रिय भाई बहन, होटल से एक थाली में जो लोग खा रहे हैं उसी चीज को ला करके उन दोनों माँ बेटे को दे रहा है प्यार से, एक जैसा कि अपना रिश्तेदार वाले व्यक्ति होंगे। हालेलुया। और खाना दिया, उससे प्यार से कहा खाने के बाद प्लेट को दे देना। उसके बाद वो फिर वापस गया और 1-1 लीटर वाला बोतल पानी ला करके भी और उस दोनों माँ बेटे को दे दिया। हालेलुया। मीडिया ऑफ हो गया, लेकिन मेरे अंदर आग जल गया। हालेलुया। मैं शर्म से झुक गया, मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने अपनी कान पकड़ा। रूम के अंदर 10 बार मैंने उठा बैठा। अब कहा है परमेश्वर, आज के बाद ऐसा मिस्टेक मेरे द्वारा नहीं होगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तू दयावंत है, तो मुझे भी दयावंत होना चाहिए। लेकिन आज ये मेरी दया भाव क्यों नहीं निकला? आपके अंदर, हमारे अंदर भी ये दया भाव नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हालेलुया। बहुत सारे मोबाइल पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, इनको दान मत करना क्योंकि ये कमाने वाला व्यक्ति है, कमा नहीं पा रहा, कमाने के कोढ़ी में ये भीख मांग रहा है। ये हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है।
इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, यदि हम बाहर रूप से अच्छा देखते हैं तो उसको दान नहीं करते, उसको कुछ देते नहीं, कुछ को लेते नहीं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि ये काम करने वाला व्यक्ति कोढ़ी है और कोढ़ी बुद्धि में ये भीख मांग रहा है। ये ब्रेन वॉश हमारे जीवन में अंदर दिया गया है। हालेलुया। मैं आज हर एक व्यक्ति को, सुनने वाले प्रत्येक जन को मैं कहना चाहता हूं, ये आपका ब्रेन वॉश किया गया है, आपका माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया है। हालेलुया। आपका बाइबल, मेरे बाइबल, मसीह परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा सच्चा है, तुम्हारा परमेश्वर पिता जैसा मेरे प्रिय भाई बहन दयाबंद है, वैसा तुम भी दयाबंद बनो। हालेलुया। दयाबंद बनो मेरे प्रिय भाई बहन, देने वाला बनो। जैसा तुम्हारे पिता देने वाला है वैसा तुम भी देने वाला हो। जज मत करो। हालेलुया। ये तो कमाने वाला है, इसको क्यों देंगे? जज मत करो। हालेलुया। उसका विचार खुद करेगा परमेश्वर, उसके लिए आपका विचार परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपका काम है देना। आपके पास यदि है तो देने के लिए मना मत करो। आपके पास यदि है कैपेसिटी तो अपने हाथ को पीछे मत उठाओ। इस तरह दुनियादारी कुटेल लोगों का बातों को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तन मत करो। आज मैं अपने आप को भी सुधार पाया हूं, मैं अपने आप को भी अनुताप से मैं घिर रहा हूं। आज के बाद ऐसा घटना यदि मेरे साथ घटता है तो मैं वहां अकेले खाने वाला नहीं होऊंगा। मेरे साथ मैंने जो गरीब लाचार बेबस लोग होगा, मेरे साथ वो भी खाएगा। हालेलुया। 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 वो भी मेरे साथ खाएगा और मैं उसके लिए दूंगा किसी भी हालत में। यदि नहीं तो मैं भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं इतनी योग्य नहीं हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे इतनी सारी चीज दिया है, मैं उसे काबिलियत नहीं। यदि मैं भी सोचने लगूं वो उस लेडीज को जैसा मैंने सोचा, जैसा हम लोग सोचते हैं, ये काम करती तो नहीं होता, ये किसी का घर में नौकरानी काम करती, किसी दुकान पे काम करती, वो बच्चे को साथ में, तो क्या ऐसे पैसा नहीं मिलता? क्या भीख मांगने की जरूरत पड़ती? हम ऐसा सोचते हैं। आपका परमेश्वर भी यदि ऐसा सोचेगा तो हालेलुया, आपके लिए, मेरे लिए, आप क्या एक पल जी सकेंगे? एक पल ठहर सकेंगे? एक पल चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। मेरा परमेश्वर मुझे बातें किया, एक मोबाइल थ्रू से मुझे दिखाया है मेरे प्रिय भाई बहन, कई सारी बातें परमेश्वर इस तरह इस मोबाइल थ्रू से मेरी आंखें खोला, मुझे बताया कि यह है सच्चाई। तुमने तो उसे मुंह मोड़ दिया मेरे बेटा होकर के भी, लेकिन वो आदमी मेरा संतान नहीं है, फिर भी जो तुझे करना चाहिए था वो कर रहा है। देख, शर्म से झुक जाओ। और मैं शर्म से झुक गया। 10 बार मैंने अपनी कान पकड़ा और घर के रूम के अंदर उठा और बैठा किया। 10 बार परमेश्वर से कहा, प्रभु आज के बाद ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा, मुझे जज नहीं करना है, मुझे विचार नहीं करना है। ये ऐसा आदमी है, वो वैसा आदमी है, इस तरह के आदमी है, उस तरह के आदमी है, इस प्रकार के आदमी है, ऐसा व्यक्ति है, मुझे जज नहीं करना है, मुझे देते जाना है, मुझे देना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो हर एक का जज करेगा, हर एक का विचार करेगा, हर एक का न्याय करेगा, हर एक को परखेगा, हर एक को जांचेगा। आप और मैं नहीं, हम सब एक मामूली से इंसान है प्रिय भाई बहन। हम भी उसी व्यक्ति के तमाम है, उसी मनुष्य के समान है। हम भी परमेश्वर के सामने वैसे ही दिखाई देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अगर एक एक फुटी नाम को लिखता कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम ये पाने के योग्य नहीं, तो हमारे सांस भी शायद हम ले नहीं पाते। जैसा वो लेडीज हमारी दान पाने के काबिलियत नहीं समझते हैं, वैसे ही आपका परमेश्वर भी सोचता अगर तो तुम मेरे आशीष का पाने की काबिलियत नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे कई कैरेक्टर लेस है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जितने सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, आज इस बात को सोच लीजिएगा, आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाइबल यहाँ पर लिखी जाती है, अगर गलाती 6 अध्याय का 9 पद से पढ़ेंगे तो स्पेशली आपके लिए मैसेज है। बाइबल कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हालेलुया। हम भले काम करने में साहस कभी नहीं छोड़ना है। भले काम, अच्छे काम, हालेलुया, दान देने के लिए हो, चाहे किसी की मदद करने के लिए हो, किसी की सहायता करने के लिए हो। एक जगह हम प्रार्थना के लिए गए हुए थे और वहाँ एक छोटा सा दुकान पर खड़े थे, रोड मेन रोड था। एक बूढ़ा पिताजी जो है प्रतिदिन बैग लेकर आता है और वहाँ लिफ्ट मांगकर चला जाता है। हालेलुया। जो दुकानदार लेडीज है वो कहने लगा, ये जो बूढ़ा पिताजी जो है बहुत चालाक है। क्या है? बहुत चालाक है। कैसा? ये बूढ़ा प्रतिदिन सुबेरे आ जाता है और लिफ्ट मांगता है और ऑटो आने से घुस जाता है अंदर। हालेलुया। बस आने से अंदर घुस जाता है, लेकिन बाइक वाला कोई अकेले आएगा, पर्स से निकल आएगा, बाबू थोड़ा लेकर जाओ, कोई लेकर चला जाता है, कोई नहीं लेता जाता है। बहुत लोग जान चुका है या फिर फ्री में जाने वाला आदमी है, इसलिए बहुत सारे लोग
नहीं रोकता है, बहुत सारे लोग लेके भी जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, तो इसमें हमारे क्या प्रॉब्लम है? हमारा कर्तव्य हमें करना है। बूढ़ा का कर्तव्य वो बूढ़ा समझेगा। हालेलुया। आपका कर्तव्य है, वो बूढ़ा पिताजी यदि लिफ्ट मांगता है तो उसको बैठा कर एक मील दूर अगर ले जाए तो हमारा कोई हानि नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, और वो परमेश्वर उसको समझेगा। तुम ऐसा लोगों को ठगता रहा और उसका पीछा वो करेगा, लेकिन आपका गिफ्ट जो है, आपका आशीष जो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर दयाबंद है, इसलिए आप भी दयाबंद बने। आपका परमेश्वर है और प्रिय भाई बहन दयालु, तो आपको भी दयालु बनना होगा। आपका परमेश्वर देने वाला है तो आपको भी देने वाला मनुष्य बनना पड़ेगा। आपका परमेश्वर प्रेमीमय है तो आपको भी प्रेमीमय बनना पड़ेगा। यह है परमेश्वर का एक्चुअली स्वभाव। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप ऐसा जीवन में हो तो कभी ना करे। बाइबल कहता है और गलाती 6:9 में हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, भले काम करते चलना है। प्रिय भाई बहन, अच्छा काम करते चलना है। कोई भी भला काम हमारे नजर में आए, हमारे जीवन में आए, उसे एड़ और दूर नहीं करना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना, उसको करते चला जाना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि बाइबल कहते हैं यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटेंगे। अगर आज ढीले ना हो, हालेलुया, तो ठीक समय पर हम कटनी कटेंगे। जैसा आप लोग चासी लोग हैं, हालेलुया, इस समय आप लोग और माने बीज बोए हुए हैं और 6 महीना का बाद आपका वक्त आएगा कटनी का। हालेलुया। लेकिन उस फल को पाने के लिए कितनी इन्वेस्ट किए आप सोच सकते हैं। हालेलुया। 4 बजे उठकर दिन सारा हाल जोतना हो, घास निकालना हो, लेबर लगाना हो, गाय बैल बकरियों को लेकर जाना हो। हालेलुया। 4 बजे 3 बजे रात को उठ करके 6 महीना तक इन्होंने क्या किया है? परिश्रम किया है। हालेलुया। इसलिए 6 महीना का बाद उसका टाइम आता है कटनी का। उसके बाद 6 महीना का बाद उसको गिफ्ट पाने का वक्त आता है। हालेलुया। हम प्रार्थनाओं में जाते हैं, कई चासी लोगों का लंबा ट्रक लगा हुआ है पंचायत में। हालेलुया। ये लंबा ट्रक। मैंने पूछा, अरे भाई इतने सारे धान कहाँ लेकर जा रहे? नहीं, पंचायत में बिक्री और सरकार ले रहा है। ये बराबर है। हालेलुया। आप आपने परिश्रम किया, 6 महीना परिश्रम करके दिन रात मेहनत की है, और जब आप कटनी कटेंगे, हो कितनी आनंद। हालेलुया। कितनी शांति, कितनी सुकून, कितनी अच्छा, कितनी भला आपको महसूस होगा, आप सोच नहीं सकते। यह है परिश्रम का फल। इसलिए बाइबल कहता है यदि भले काम करने में आपका हाथ ढीला ना हो, आपकी मन ढीला ना हो, तो परमेश्वर कहता है ठीक वक्त पर आप कटनी भी काटेंगे। आज किसी को 500 रुपया दिए है, अगले दिनों में परमेश्वर 5000 बनाकर लौट आएगा। आप अंदर 1000 रुपया किसी को दिए हैं, अगले दिनों में 10,000 करके परमेश्वर लौट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर किसी को मदद की है, कल आपके लिए 4 आदमी मदद करने के लिए आएगा। ये गारंटी है प्रिय भाई बहन। हालेलुया। बाइबल कहता है और 6:10 में अगर पढ़ेंगे गलाती, और इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें जहां तक अवसर मिलेगा। हालेलुया। याद रखिए, जहां तक भलाई करना का अवसर मिलेगा, आप हम भलाई करना कभी बंद मत कीजिए, अच्छाई करना बंद मत कीजिए। यह है क्रिश्चियनिटी का सच्चाई जीवन। यह है यीशु मसीह का संतान का प्रमाण। यह है प्रभु का प्रमाण। हालेलुया।